हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो कहाँ से किस जिले से देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीज, एक ऐसे बीमारी के बारे में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। जी हाँ, एसिड रिफ्लक्स या कह सकते हो GERD, जिसे हम गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी बोलते हैं। ऐसा डिजीज होता है जो कि आपके स्टोमक का एसिड होता है ना, वो इसोफेगस से होते हुए माउथ तक फ्लोज बैक करेगा। मतलब बहुत ज्यादा एसिडिटी हुई, अपच हुआ, कच्ची डकार आती है तो एसिड बार बार आपको फील होता है, माउथ तक फ्लोज बैक होगा, बहुत ज्यादा आपको समस्या देखने को मिलती है। तो इस GERD रोग यानी कि एसिड रिफ्लक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। मतलब ये होता क्या है, अगर किसी को है तो क्या क्या सिम्टम, क्या क्या संकेत देखने को मिलते हैं, इसके होने के कारण क्या क्या है, क्या क्या इसके बचाव है, कैसे इसका उपचार करेंगे, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि हम इसका सारा चीज यहाँ पे आपको कंफर्म क्लियर कर सके। ठीक है, चलिए अगर हम देख लेते हैं GERD के सबसे पहली बात 5 लक्षणों से कैसे आपको पहचानेंगे कि आपको GERD या कह सकते हो एसिड रिफ्लक्स है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है। तो कैसे, क्या लक्षण है? ज्यादा एसिड बन रहा है, ज्यादा एसिड बन रहा है तो क्या होता है, बार बार एसिड इसोफेगस के रास्ते ऊपर जाएगा तो सीने में जलन सबसे ज्यादा आपका सीने में जलन देखने को मिलता है, पहला लक्षण है। बहुत ज्यादा आपको डकार आएगी, कट्टी डकार आपकी बहुत ज्यादा आती है। एसिडिटी बहुत ज्यादा हुई तो एसिड बार बार फ्लोज बैक हुआ तो कच्ची डकार बहुत आपकी आने लगेगी। बहुत ज्यादा आपका ब्लोटिंग होना यानी पेट फूल जाना, पेट फूलेगा, उस कंडीशन में एसिड ज्यादा है हो रहा है, पाचन अच्छे से हो नहीं पा रहा है कभी कभी, तो उस दौरान पेट फूल जाता है। साथ ही साथ आपका खाना निगलने में दिक्कत, आप कुछ भी खा रहे हो तो खाने को निगलने में आपकी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा अगर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो बार बार जी मिचलाना, उल्टी होने के संकेत, इस प्रकार के आपके लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी ये लक्षण बार बार आते तो आपको GERD होने का संभावना हो सकती है, तो इसीलिए आप टेस्टिंग करा सकते हो। तो सीने में जलन, कट्टी डकार, पेट फूलना, खाना निगलने में दिक्कत और उल्टी होना, ये कुछ आपके मेन सिम्टम्स है जिससे एसिड रिफ्लक्स का खतरा बना रह जा सकता है। अब बात करते हैं कि सीने में जलन की स्थिति और एसिड जो रिफ्लक्स हुआ या कट्टी डकार हुई कब बनता है, कब ऐसे होता है। तो हमने क्या बोला कि सिंपली सामान्य स्थिति में क्या होता है, आपका जो फूड पाइप है उसका अंतिम सिरा ये है और अंतिम सिरा बंद रहता है। ठीक है, और ये फूड पाइप यहाँ मुंह से आप खा रहे हो और खा रहे हो तो ऐसे फूड पाइप से वो पेट में आ रहा है खाना, तो ये अंतिम सिरा बंद है। लेकिन एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है कि ये जो फूड पाइप है और यहाँ पे जो सिरा बंद है ये ओपन हो जाता है। ओपन होगा तो जो गैस के बबल्स है, एसिड के बबल्स है, वो आपका क्या होता है, ऊपर माउथ तक, आपके माउथ तक फ्लोज बैक होगा। हमने क्या बोला, एसिड रिफ्लक्स में जो स्टोमक यानी पेट का एसिड है वो आपके इसोफेगस से होते हुए, इस फूड पाइप से होते हुए माउथ तक फ्लोज बैक होगा। और उसी कंडीशन में आपको खट्टी डकार आती है, उल्टी का महसूस होता है और बहुत ज्यादा सीने में आपके जलन फील होता है है ना। तो यही पूरा मेन स्थिति है, मेन कंडीशन है जिसमें एसिड रिफ्लक्स को समझ सकते हो। यहाँ पे फूड पाइप बंद है तो कोई एसिड ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ पे फूड पाइप में यहाँ पे सिरा खुल जाता है तो एसिड बार बार ऊपर चला जाता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स के चांसेस होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एसिड रिफ्लक्स की 6 बड़ी वजह है, क्या क्या आपकी 6 बड़ी वजह है, किन किन कारणों से एसिड रिफ्लक्स के चांस देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या बोला, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करना, बहुत ज्यादा अगर आप खा रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर खाना खा रहे हो, उस कंडीशन में खाना सही से पचेगा नहीं, एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस है। आप खाना की टाइमिंग उल्टी है, खाना कभी 1 बजे खा रहे हो, कभी 3 बजे खा रहे हो, कभी 6 बजे खा रहे हो, तो असमय अगर आप भोजन ले रहे हो उस कंडीशन में भी एसिड रिफ्लक्स के बहुत ज्यादा चांसेस है। असमय भोजन करना ये भी एसिड रिफ्लक्स के बहुत कह सकते हो कारण हो सकते हैं, वजह हो सकते हैं। रात में बहुत ज्यादा भारी भोजन करना, हमने क्या बोला है, नाश्ता लोग बताते हैं, आयुर्वेद में बताया गया है कि जो दिन का खाना है, नाश्ता है, वो हैवी होना चाहिए, दोपहर का उससे थोड़ा सा कम रहना चाहिए और रात में बिल्कुल कम रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद रात में आदमी सोने चला जाता है और बॉडी कोई वर्क नहीं कर पाती, तो खाने को भी पचने में आराम से समय लगता है। अब अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खा लोगे, ओवर ईटिंग कर लोगे, तो पेट आपका अच्छे से कह सकते हो पचा नहीं पाएगा, फूल जाएगा, एसिडिटी होने लगेगी और अनकंफर्ट फील होगा। तो रात में बहुत ज्यादा भारी भोजन करने से भी यहाँ पे एसिड रिफ्लक्स के चांसेस हैं। बहुत ज्यादा कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, उस कंडीशन में भी पेट या डाइजेशन पे असर पड़ता है और एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो उस कंडीशन में भी आपका ये एसिड रिफ्लक्स हो सकता है।
साथ ही साथ अगर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ओबेसिटी वाला पेशेंट है, उस कंडीशन में भी उसको एसिड रिफ्लक्स के चांसेस बहुत देखने को मिलते हैं, है ना। और खाना खाने के बाद तुरंत आप लेट जाते हो, टहलते नहीं हो। खाना खाने के बाद हमेशा टहलना चाहिए, तुरंत लेटने से भी एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस है। तो हमने क्या बोला, कौन कौन सी वजह है जिससे एसिड रिफ्लक्स होगा। जरूरत से ज़्यादा अगर आप खाना खा रहे हो, खाने की टाइमिंग अगर आपकी असमय है, या फिर रात में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना खा लिया, धूम्रपान शराब का सेवन किया, या मोटापा, या खाने के बाद आपका तुरंत लेट जाना और कोई एक्सरसाइज कोई वॉकिंग नहीं करना, तो ये बहुत से बड़ी वजह है एसिड रिफ्लक्स की। फिर अगर हम बात करते हैं ऐसा खान पान, कौन कौन सा खान पान है जो एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है, एसिड रिफ्लक्स के खतरे को बढ़ाता है। अब देखिए आपको दिक्कत तो है ऑलरेडी, लेकिन अगर आप उसी में और ज़्यादा फैटी एसिड खा रहे हो, फैटी वाला जो भोजन है, फैट वाला भोजन है, वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा अत्यधिक मसाले वाला अगर आप फूड खा रहे हो, तो उस कंडीशन में भी एसिड रिफ्लक्स होने का बहुत चांसेस है। कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा कर रहे हो तब भी आपका पेट फूलेगा, एसिड रिफ्लक्स होगा, पाचन आपकी गड़बड़ हो सकती है। सोडा बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी एसिड रिफ्लक्स का खतरा होता है। बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन से भी होता है, और चाय अगर आप बराबर पीते हो तो चाय से क्या होता है, पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है और दिक्कत होता है, पेट दर्द वगैरह करेगा। खाली पेट पियोगे तो और दिक्कत करेगा। तो इन सभी खान पान से एसिड रिफ्लक्स का खतरा बहुत बढ़ता है, खासकर फैट वाले वो भोजन, अधिक मसाले वाले, कॉफ़ी, सोडा, प्याज लहसुन और चाय से। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बचाव, क्या क्या बचाव है, क्या क्या उपचार है, या क्या क्या ऐसे सावधानियां हैं जिससे आप एसिड रिफ्लक्स को कम कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि जितना भी आपको भूख है उतना ही खाएं। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ओवर ईटिंग कर लिया, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लिया। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और पेट फूल सकता है और एसिड रिफ्लक्स का चांसेस हो सकता है। टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर खा सकते हैं, और खाने के बीच आपका कुछ समय का अंतर रखना है। ऐसा नहीं इकट्ठा ढेर सारा खा लो फिर बॉडी धीरे धीरे पचाने में समय लगे। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा आप बीच बीच में खा सकते हो कुछ ना कुछ, तो उससे क्या होता है, आपका भूख मेंटेन रहेगी और पेट नहीं फूलेगा और एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। खाना खाने के और नींद के बीच 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर है ना। सोने से पहले आप 2 से 3 घंटे पहले आप खाना खा लो, फिर कोई एक्टिविटी करो, कोई आपका हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हो, और उसके बाद सिंपली आपका क्या हुआ, यहाँ पे खाना खाने के बाद ही आपको लेटना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अगर आप टाइट कपड़े पहन रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर आप बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इससे पाचन पर भी असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं, हमेशा लूज कपड़े, रिलैक्स कपड़े पहनो, जिससे आपका पेट दबे ना और खाने पचने में कोई दिक्कत ना हो पाए और बॉडी सही रहे। बहुत ज़्यादा अल्कोहल अगर आप पी रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपका एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, तो अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है। खान पान में बहुत ज़्यादा सोडा ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, इनका सेवन आपको कम करना है, क्योंकि हमने बताया कि बहुत ज़्यादा अगर सोडा ड्रिंक, कॉफ़ी हुआ, चाय हुआ, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल हुआ, तो इससे पाचन आपका खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आप मोटापे से जूझ रहे हैं तो कोशिश कीजिए वजन को घटाइए। वजन अगर आपका घटेगा तो बॉडी चुस्त दुरुस्त होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पाचन होगा, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। तो ये आपके एसिड रिफ्लक्स के बचाव हो गए, ये चीज़ें आपको करनी है। बाकी क्या खाना है जिससे एसिड रिफ्लक्स का खतरा बढ़ेगा वो भी हमने बता दिया। इसके साथ साथ क्या बड़ी वजह है उसको भी हमने बता दिया, और कैसे होता है एसिड रिफ्लक्स, साथ ही साथ क्या लक्षण है। तो मतलब एसिड रिफ्लक्स होता क्या है, उसके लक्षण, उसके बचाव, उसके उपाय, हर एक चीज़ के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद होगी इसकी जानकारी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से ढेरों जो डिजीजेज की जानकारी है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। चैनल पे बने हुए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। आप कहाँ से किस जिले से वीडियो देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।